Hello students, good morning. I welcome you to my YouTube channel Incredible Institute of English. Dear students, today we will study regarding the tense. We should have to study detailed study of the tense. पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेंस की जनरेशन में कितने उसके काइंड्स होते हैं और कितने उसके सब पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो 3 टेंसेस होते हैं, इनके आगे 4 काइंड्स और हुए हैं, 4 काइंड्स और हुए हैं, जो टोटल मिलाकर के 12 टेंसेस हो जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ डीप स्टडी मतलब डिटेल में स्टडी करेंगे। और इसके पहले जो शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, जो कोर्स को जो लगभग 2 महीने का 1 महीने का कोर्स है टेंस का, अगर वो बहुत ब्रीफली, बहुत शॉर्ट, बहुत क्विक पढ़ना चाहते हैं तो वो मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको बहुत ही ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलें। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक बटन को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं देखता हूं जो हमारा फर्स्ट काइंड होता है प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट होता है। इंडेफिनिट, डेफिनिट नहीं होता है, इंडेफिनिट होता है। अब इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, डेफिनेशन के माध्यम से भी समझेंगे, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको समझ पाएँ और जो हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको बहुत ही अच्छी तरह समझ पाएँ। इसलिए मैं दोनों ही लैंग्वेज मतलब फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश एंड मदर लैंग्वेज हिंदी का भी यूज़ करेंगे। ओके, देखते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस a habitual action, universal truth, make a general statement indicating the present moment। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये 3 ही कंडीशन होती हैं, 3 ही कंडीशन होती हैं। ये या तो ये हैबिचुअल एक्शन होता है, इसमें मतलब कोई हैबिट से संबंधित एक्शन होता है। कोई वर्क अगर होता है तो वो हैबिट में होता है, रोजाना वर्क होता है। जैसे मैं कह सकता हूँ वह विद्यालय जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, मतलब स्कूल जाना उसकी हैबिट में है। ओके, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी मदर रोजाना सुबह जागती है, मीन्स उसकी हैबिट में है कि वो रोजाना एक्शन होना है। जो हैबिचुअल एक्शन होता है वहाँ हमेशा ध्यान रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी क्या करती है, राउंड करती है, चक्कर लगाती है, ये इस तरह से राउंड करती है। मीन्स ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, परम सत्य है। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, वो हमेशा इस टाइप के टेंस में आते हैं। वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद देखते हैं मेक जनरल स्टेटमेंट्स। अगर कोई हम जनरल स्टेटमेंट्स करते हैं, मेकिंग प्रेजेंट मूवमेंट, इंडिकेटिंग प्रेजेंट मूवमेंट, अगर हम कोई जनरल स्टेटमेंट करते हैं जिससे प्रेजेंट मूवमेंट का भाव होता है, मतलब वर्तमान काल का भाव होता है,
तो वह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही आता है। जैसे मैं कह सकता हूँ शी सिंग्स बेल, शी सिंग्स बेल मतलब वो अच्छी तरह से गाती है। ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है और ये मूमेंट जो इसका पीरियड है, जो इसका टाइम है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में जनरल स्टेटमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। तो वो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसको हिंदी के माध्यम से भी समझते हैं। हिंदी पहचान क्या होती है इसमें बच्चों? लिख देते हैं यहाँ पर पहचान। हिंदी वाक्य में अगर मान लीजिए कोई हिंदी सेंटेंस है, हिंदी वाक्य है, तो उसके लास्ट में अगर ता है, ता है, ती है, ते हैं आदि, ता है, ती है, ते हैं आदि, इस तरह के लास्ट में वर्ड्स आते हैं। वह घर जाता है मीन्स ता है, मैं खाना खाता हूँ, ता हूँ मीन्स लास्ट में अगर इस तरह से अगर लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस तरह से लास्ट में हिंदी में आता है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कन्फर्म हो जाइए कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दावा करके आप ठोक के कह सकते हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब आप कभी भी संकोच नहीं करेंगे अगर इतनी पहचान रखेंगे। इंग्लिश में हैबिचुअल एक्शन होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए और जनरल स्टेटमेंट्स होना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और अगर हिंदी में अगर कोई सेंटेंस बोल रहा है तो उसके लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं आता है तो भी वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं रूल्स। रूल्स 1, सब्जेक्ट एक मिनट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस SES ऑब्लिक प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ये तो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फर्स्ट रूल हो गया। ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट रूल हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है, जिसमें अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हमेशा एस या ES यूज़ की जाएगी। और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल, तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब यूज़ की जाएगी। फर्स्ट फॉर्म को ही मेन वर्ब बोलते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा या मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारा रूल्स हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। सेकंड रूल देखते हैं, सब्जेक्ट
प्लस, अब इसमें नेगेटिव के लिए बनाएंगे तो इसमें डज नॉट ऑब्लिक डू नॉट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का यूज करेंगे। प्लस अब यहाँ ध्यान रखेंगे हमेशा फिर फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब ही यूज की जाएगी, मैन वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर डज नॉट या डू नॉट का यूज हो गया है सेंटेंस में तो वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये रूल हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हो गया। थर्ड देखते हैं, अगर हमको पहला हमारा एफर्मेटिव हो गया, दूसरा हमारा नेगेटिव हो गया। अगर हमें कन्वर्जन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, मान लीजिए इसी टेंस का अगर हमें कहीं आपको एफर्मेटिव बनाना है, कहीं नेगेटिव बनाना है या कहीं आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो मैं आपको 4 टाइप से बिल्कुल क्लियर करता हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डज का यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले डू का यूज करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बच्चे आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये मैन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिल्कुल सेम होती है, चाहे तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलें या मैन वर्ब बोलें। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं इस टेंस में, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, और प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज अवश्य ही करेंगे। ये हमारा हो गया रूल, किसके लिए हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज हुआ। अब एक रूल और देख लेते हैं, जो 4 टाइप होता है क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंसेस। क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंसेस बनाने के लिए रूल क्या होना चाहिए, या जो क्वेश्चन बनाने के लिए जो वाई वर्ड्स यूज होता है उसको कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज किया जाता है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपका ये हो सकता है वाई हो सकता है, हु हो सकता है, व्हाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, एटसेट्रा। ये क्वेश्चन वर्ड कोई भी आपका सबसे पहले यूज होगा, फिर इसी के बाद प्लस डू या डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, प्लस मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा के बाद क्वेश्चन मार्क यूज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके बाद इसको बोलते हैं क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस। ये क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है रूल। ये तो हमारे 4 रूल हो गए। एफर्मेटिव बनाना है तो ये रूल हमें यूज करना है, और नेगेटिव बनाना है अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर नेगेटिव यूज करना है तो सेकंड रूल को यूज करना है, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, यस नो क्वेश्चन बनाना है तो आपको थर्ड रूल यूज करना है, और अगर आपको क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस या क्वेश्चन बनाना है तो आपको क्वेश्चन ये रूल नंबर 4 यूज करना है। अब इसको एग्जाम्पल के जिस तरह से हमने
इसके रूल्स को लिखा है उसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल भी इसमें कन्वर्ट करेंगे, एग्जाम्पल से कन्वर्जन करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको लिखता हूँ, माई ग्रांड फादर गेट्स अप, माई ग्रैंड फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये बिल्कुल सेंटेंस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई ग्रैंड फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसमें वर्ब में एस यूज हुआ है, गेट्स अप, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। इसका अगर आपको वीडियो जानना है, इसके बारे में अगर जानना है, तो आप हमारी पिछली वीडियोस में जाकर के जो आई मार्क बना हुआ है वहाँ से जाकर के लिंक में जाकर के देख सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अब इसमें देखते हैं, इसी को अगर हम नेगेटिव यूज करते हैं, नेगेटिव कन्वर्जन यूज करते हैं, तो कैसे यूज करेंगे। जैसे माई ग्रैंड फादर, अब माई ग्रैंड फादर सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर में जो हमारा यूज हुआ है, अगर सिंगुलर है तो डज नॉट यूज होगा और प्लूरल है तो डू नॉट यूज होगा। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डज नॉट। क्या यूज करते हैं, डज नॉट। अब आते हैं वर्ब पर। अगर डज नॉट का यूज हो गया है तो वर्ब को फिर हम गेट अप करेंगे, गेट्स अप नहीं करेंगे, क्योंकि डज यूज होने पर वर्ब में से एस या आई एस रिमूव हो जाता है। इन द मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा नेगेटिव कन्वर्जन हो गया। पहले मैंने अफर्मेटिव बनाया, उसी का हमने नेगेटिव कन्वर्जन कर दिया। अब हम थर्ड वाला, जो थर्ड रूल लिखा हुआ है, इसको हम इंटेरोगेटिव कन्वर्ट करेंगे। इंटेरोगेटिव कन्वर्ट करने के लिए हमारा यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। ग्रैंड फादर कौन सा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर हम इसमें हम यूज करेंगे डज। सब्जेक्ट से पहले डज यूज करेंगे, डज माई ग्रैंड फादर, डज माई ग्रैंड फादर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। बच्चों इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्जन हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इस तरह से हम भविष्य में कहीं भी किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कभी कभी आता है, टेंस का कन्वर्जन करने के लिए आता है, तो हम यहीं से क्लियर करके कभी भी किसी भी कंपटीशन में या क्लास बेस्ड या स्टडी बेस्ड आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन फॉर्म है उसको हम कन्वर्जन करेंगे। तो कैसा यूज करेंगे, सबसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन वर्ड फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। तो क्वेश्चन वर्ड हम कोई भी यूज कर देते हैं, वाई का यूज कर देता हूँ। वाई डज माई ग्रैंड फादर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
और क्वेश्चन मार्क को लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये हमारा हो जाता है सेंटेंस कन्वर्जन हो गया ये क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस, क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट कन्वर्जन हो गया अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो मैंने 4 रूल्स लिखाए हैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए और क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस के लिए। उसी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने यहाँ पर समझने की कोशिश की है कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह से कन्वर्ट होगा। रूल अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा बनेगा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, नेगेटिव सेंटेंस हमारा कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा फॉर्म होगा कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 और कुछ जो क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस है वो कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 4। अब इसको हिंदी में भी आपको मैं बता देता हूँ कि इसका मीन्स क्या होता है। माई ग्रैंडफादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे तो ये होता है मेरे दादाजी सुबह जल्दी जागते हैं। दूसरा हो जाएगा मेरे दादाजी सुबह जल्दी नहीं जागते हैं। तीसरा हो जाएगा क्या मेरे दादाजी सुबह जल्दी जागते हैं, मतलब इंटरव्यू बन गया। और 4th वाला का मतलब हो गया हिंदी में मेरे दादाजी सुबह जल्दी क्यों जागते हैं। तो ये हमारा पूरा एक्सप्लेन हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो होप सो डियर स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप इसको समझें और आपको अगर वीडियो ये हमारा ये अच्छा लग रहा हो, अगर आपको थोड़ा यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए अब हम चलते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।